तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये तस्वीरें हिंदुस्तान के किसी सुदूर क्षेत्र की नहीं है, ये देश की राजधानी की तस्वीर है। राजधानी से लगने वाली मिलेनियम सिटी, प्लांट सिटी, साइबर सिटीज की तस्वीरें हैं, यानी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम। और इसीलिए कहना भी पड़ रहा है कि दिल्ली एक दरिया है, डूब कर जाना है। आपको हम दिखा रहे हैं सड़क या तालाब, दिल्ली में सैलाब के हालात। रात भर बारिश हुई, सुबह भी हालांकि बारिश जारी है, लेकिन दिल्ली की सड़कों की जो हालत है उन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। जहां पर आपको दिखाई देगा जल जमाव की स्थिति है, आपको बस और ट्रक इन्हीं परिस्थितियों में सड़कों से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जगह जगह दिल्ली के अलग अलग सड़कों से, मेन रोड से ट्रैफिक जैम की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि जो बीते दिन बारिश हुई उससे तापमान में जरूर गिरावट आई, 27 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, लेकिन बारिश की वजह से सड़कों पर जो स्थिति बनी है, गुरुग्राम में तो हालात ये हो गए कि पुलिस को ये अपील करनी पड़ रही है कि जरूरी हो तो ही आप घरों से बाहर निकलें। बारिश ने परेशान कर दिया, अब यहाँ खड़े हैं, अब वापस जा रहे हैं। दिल्ली यूं तो दरिया दिल मानी जाती है, लेकिन ताबड़तोड़ बारिश ने दिल्ली को ही दरिया बना डाला है। जिन सड़कों पर कारें दौड़ा करती थीं, वहां अब घाट से बोट यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। दिल्ली में बारिश ने सड़कों पर पानी का राजपाट स्थापित कर दिया है, और जिसने भी इस पानी में हिम्मत दिखाई, उसकी कार, बाइक, ऑटो खामोश पड़ गए। ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है। केंद्र सरकार यहां से चलती है। केजरीवाल यहां के मुख्यमंत्री हैं। यहां मंत्री विराजते हैं। ताकत और सत्ता का केंद्र है दिल्ली, लेकिन इस शहर का ये हश्र शर्म से पानी पानी कर रहा है। सुबह सुबह का वक्त है, लोग बारिश के पानी को चीरते हुए दफ्तरों की तरफ तो बढ़े, लेकिन पानी ने रास्ता रोक दिया। गाड़ियां ठप, सड़कें पानी में गुम, और जहां तहां फंसे लोग और जाम का जंजाल। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडावली इलाके में मौजूद हूं, और बारिश की वजह से अगर आप यहां पर देखें तो वाटर लॉगिंग यहां पर हो चुकी है। जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से इस सड़क को पार कर रही हैं, वो तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से इसी तरह की बारिश हो रही है, और बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बन गई है। अगर कल की बात करें, कल जो तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के लोगों ने देखी, शायद उससे पहले कभी नहीं देखी। प्रहलादपुर अंडरपास में 2-2 बसें पानी की शिकार बन चुकी हैं। सोचिए जरा, राजधानी में बसें डूब रही हैं, मुसाफिरों की गारंटी कौन लेगा? अंबेडकर नगर से लेकर विनोद नगर, मयूर विहार और पौष इलाकों तक में बारिश का पानी काबिज होकर बैठ चुका है। ये देखिए, ये तस्वीरें कल की हैं, और मौसम विभाग पहले ही साफ कर चुका था कि 2-3 दिन तक बारिश थमेगी नहीं, लेकिन सरकारें सुहाने मौसम में जैसे सोई रहीं। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडावली अंडरपास पर हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, कल रात रुक रुक कर बारिश हुई थी, और कल जो बारिश हुई थी उससे इस अंडरपास के अंदर पानी भर गया है। ये जो ट्रक आप सामने देख पा रहे हैं, मिनी ट्रक निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं निकल पाया। ऑटो यहाँ से ऑटो चालक है, वो ले जाने की कोशिश कर रहा है, देख पा रहे हैं वो निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है। लेकिन दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इसी तरीके की वाटर लॉगिंग है। दिल्ली को पेरिस, लंदन बनाने का सपना सड़कों को डुबोते पानी में बह रहा है। स्मार्ट सिटी का ख्वाब पानी में लापता है। सिस्टम पानी में बीमार हो चुका है, और बचे हैं दिल्ली के वो लोग जिन्हें अब मुंबई जैसे पानी का मजा मुफ्त में मिल रहा है। ये तो अगस्त है, अभी सितंबर और अक्टूबर तो बाकी है। आज तक ब्यूरो।
जी हाँ, तो ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जहां प्रधानमंत्री आवास है, जहां संसद भी है और जहां पर तमाम एमपीज के बंगले भी हैं। उसी राजधानी दिल्ली में जो हालात हुए वो आपने देखे। लेकिन अब आपको हम दिल्ली से आगे बढ़कर गुरुग्राम की तस्वीरें दिखाते हैं। बीते दिन गुरुग्राम में जो हालात थे उन पर यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि उस साइबर सिटी में जहां पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के गगनचुंबी इमारतें हैं, जहां से टैक्स की भरपूर कमाई सरकार को होती है, उसी गुरुग्राम में कल नाव चल रही थी। और नाव क्यों चल रही थी? क्योंकि बारिश का पानी इस कदर भर चुका था कि हाईवे से, बड़ी बड़ी रोड से गुजरने के लिए आप सड़क पर चल नहीं सकते, तो ऐसे में नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा। देखिए कल के दिन से लेकर आज तक गुरुग्राम ने किस तरह से दम तोड़ते हुए सिस्टम को देखा। ये देश की साइबर सिटी है। इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। देश के चंद महंगे शहरों में से एक है ये। लेकिन यहां का हाल देख लीजिए। चंद घंटे की मूसलाधार बारिश में बुनियादी ढांचे की चूलें हिल गई। सड़कों पर दरिया बहने लगा। मोहल्लों में नावें चलने लगीं। जो कहीं जाने के लिए निकले थे उन पर आफत आ गई। कहीं बाइक फंसी तो कहीं गाड़ियां फंसी। ये गुरुग्राम के पौष इलाके सोहना रोड की तस्वीर है। भारी बारिश से इतना पानी जमा हो गया कि सड़कों पर चमचमाती गाड़ियों की जगह नाव चलने लगी। टेलीविजन स्क्रीन पर जो बोट नजर आ रही है उस पर मशहूर गोल्फर ज्योति रंधावा सवार हैं। गोल्फर रंधावा सोहना रोड स्थित आलिशान सोसाइटी तत्वम विला में रहते हैं। इस सोसाइटी में एक विला की कीमत करीब 10 करोड़ बताई जाती है। लेकिन करोड़ों के विला में रहने वाले एक ही बारिश में लग्जरी गाड़ियों से बोट पर आ गए। अब जरा गुरुग्राम के महंगे इलाकों में एक गोल्फ कोर्स रोड की तस्वीर देख लीजिए। आलिशान गगनचुंबी मॉल के सामने पूरी सड़क दोनों तरफ पानी में डूबी नजर आ रही है। आपको बता दें कि यह बुधवार दोपहर की तस्वीर है। चंद घंटे की बारिश ने देश के साइबर सिटी को सैलाब सिटी में तब्दील कर दिया। पानी के प्रहार के सामने मानो सबने सरेंडर कर दिया। यहां इस कार का हाल देखिए, पूरी डूब चुकी है और कार से उतरकर लोग तैरकर सड़क पार कर रहे हैं। अंडरपास पर पानी के बहाव ने सैलाब का रूप ले लिया है और लहरें अंडरपास की छत को छू रही हैं। ये रास्ता आगे जितना भी बड़ा है, जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच सकती है, ये सब पानी से भरा हुआ है। 1 फीट पानी यहाँ है और जाहिर है ऐसे जो अंडरपास होते आगे जाके और निचले होंगे, पानी वहाँ ज़्यादा हो सकता था। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने अपील की है कि लोग सावधानी बरतें। लेकिन ये राजीव चौक का इलाका है, प्राइम लोकेशन गुरुग्राम की, कनेक्ट करता है दिल्ली को दूसरे हिस्सों को, और ये अंडरपास इस समय आगे भरा हुआ है। सड़कों पर दूर दूर तक पानी और जाम के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें बदहाल शहर की कहानी बयां कर रही हैं। बाइक वालों का तो और भी बुरा हाल है। दोपहिया गाड़ी का भागना तो दूर, पैदल गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो गया है। जिस गुरुग्राम की गिनती देश के सबसे एडवांस शहरों में होती है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, आसमान से बात करती इमारतें हैं, वो शहर चंद घंटे की बारिश में डूब जाता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं और चौराहे संगम। जाम तो गुरुग्राम की नियति बन चुका है। लेकिन जब बारिश होती है तो ये किसी आपदा से कम नहीं होता। गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है, सड़कों पर घंटों बीत जाते हैं।
बारिश की तैयारियों को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन सब पानी में डूब जाते हैं। कितनी देर हो गई आपको जाम में? 2.5 घंटे हो गए। कितने बजे आए थे आप यहाँ? मैं 9:30 बजे आया। अच्छा, तो कहाँ जाना है आपने? ये सेक्टर 34 में जाना है। तो आगे तो रास्ता बंद है, अब कैसे करेंगे आप? बैठे हैं यहाँ, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। ये 2 घंटा हो गया। तो आगे अभी क्या सिचुएशन है, क्या लग रहा है आपको? आगे अभी तो हमें नहीं लगता है कि 2-3 घंटा और खुलेगा, क्योंकि आगे तो पानी भरा हुआ है। अगर हम जाएंगे तो गाड़ी डूब जाएगी। कहाँ जाना था आपको? किधर जा रहे थे? हमें तो रेवाड़ी जाना था। आखिर दुनिया भर को तकनीकी देने वाले इस शहर का बारिश में सिस्टम कैसे फेल हो जाता है? जब बुधवार को पहले से भारी बारिश का अनुमान था तो तैयारी क्यों नहीं पुख्ता की गई थी? जैसा कि मैंने कहा कि ये साउथ दिल्ली में और थोड़ा गुड़गांव से जुड़े क्षेत्र में जब वो सेल बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था हमारे रडार में, उसने ज्यादा वर्षा जो है इस क्षेत्र में दी है। और उसी के चलते जैसा कि हमने कहा कि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वर्षा ज्यादा होगी, वाटर लॉगिंग होगी लो लाइंग एरिया में, और ट्रैफिक वगैरह में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसलिए ट्रैफिक ये भी कहा गया था लोगों को कि एडवाइजरी सुन के ही बाहर निकलेगा। हर बारिश में साइबर सिटी क्यों डूब जाती है, जो हर साल बारिश में ये शहर पूछता है। कैलेंडर में साल बदल जाते हैं, लेकिन गुरुग्राम की ये तस्वीरें नहीं बदलती। गुरुग्राम से राम किंकर सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और टैक्स देने वाली जनता को ये जवाब तो प्रशासन को देना ही होगा कि अलर्ट के बावजूद, यानी मौसम विभाग ने ये जता दिया था कि इस तरह की बारिश होने वाली है, उसके बाद भी तैयारियों का स्तर ये था कि इस तरह से गुरुग्राम सिटी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखाई दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि देश की स्मार्ट सिटी का अगर ये हाल है तो बाकी हिस्सों में क्या तस्वीर दिखाई देगी। आपको हम दिखाते हैं यूपी, उत्तराखंड और गुजरात में बारिश और बाढ़ से कैसे हालात हैं। आसमान से जब आफत की शक्ल में बादल बरसे तो बिजनौर की लकड़हारान नदी ने रौद्र रूप इख्तियार कर लिया। ये हरिद्वार नजीबाबाद बाईपास है, जिस पर नदी के पानी का कब्जा है। कहां सड़क और कहां नदी, किसी के लिए भी फर्क कर पाना मुश्किल है। इसी दुविधा में ये मेटाडोर गाड़ी नदी में समा गई। जब तक चालक का रेस्क्यू किया जाता तब तक पानी में डूबकर उसकी जान जा चुकी थी। तस्वीरें देखिए, किस तरह गोताखोरों की मदद से गाड़ी से चालक को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। भारी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। सड़कों पर खड़े दोपहिया वाहन गिरे हुए हैं। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। घर के बाहर ही नहीं, अंदर भी पानी की घुसपैठ हुई है। घर के फर्नीचर बारिश में खराब हो गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा बुरा हाल जोशियाड़ा इलाके में देखने को मिला। यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों का कहना है कि वे 15 साल से जल भराव की समस्या झेल रहे हैं। जगह जगह से भूस्खलन की भी तस्वीरें आ रही हैं। सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है। सड़कें बंद होने से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बीच देहरादून से भी खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। देखिए कैसे बारिश में सड़क का एक हिस्सा ही गायब हो गया। सड़क पर विशाल का एक गड्ढा हो गया। जो सड़क बची है वो भी खतरे में है। सड़क में दरार आ चुकी है। बारिश के पानी के साथ पहाड़ों से नीचे मलबा भी गिरने लगा, जिससे लोग खौफ में आ गए। भारी बारिश से देहरादून की संकरी गलियों में पानी दौड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि घर में पानी घुस गया। लोगों की पूरी रात घर से पानी निकालने में गुजरी। नदियों के उफान पर आने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भी बादल जमकर बरसे। ये गोदावरी नदी की तस्वीरें हैं। नदी उफान पर है। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। आज तक ब्यूरो। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं हम एक ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।